आरटीआई फाइल लगा के पूरी इंक्वायरी, इसमें जिसने गड़बड़ किया है उसको तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे जैसा मर्जी हो। कॉपी रीचेकिंग कराएंगे, अगर रीचेकिंग में पास हो गई तो उसकी तो हम नौकरी खा ही लेंगे, चाहे जो मर्जी हो। हाँ, स्कीम है, 2-3 साल हो गए, सुनने में आया है कि ये ऐसा करते हैं कोरोना टाइम से। उसको पहले फेल करेंगे, फिर जब रीचेकिंग कराएंगे तो इसके बाद पास कर देंगे। लेकिन पास करने में भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे, सीबीआई भी लगाएंगे साथ साथ, और इसके साथ आरटीआई फाइल तो मैं दूंगा ही, कल ही साइबर कैफे से मैं निकाल दूंगा। मेरी तो मतलब मैं सोचा नहीं था मैं फ़ेल हो जाऊंगी, लाइफ मेरी पूरी बर्बाद होगी। मैं सोचा था कि अब मैं नीट की कोर्स मतलब शुरू करूंगी, पर अब मैं फ़ेल हो गई। सोचा नहीं था मैंने कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। मैंने 96 में मैंने बोला था कि अब मैंने नीट की पढ़ाई शुरू करनी है, पर अब फ़ेल हो गई मैं। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। आज 10th क्लास का रिजल्ट निकला है। मैंने उस समय भी कहा था कि चलो बच्चों को बड़ी शुभकामनाएं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको या तो फेल कर दिया होगा या नंबर कम दिए होंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है, बोर्ड बहुत बार ऐसे करता है। पहले बच्चों को फेल करते हैं, फिर बच्चे जो है रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं, 300 रुपये पर सब्जेक्ट देते हैं, फिर उनको पास कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में बच्चा हरास होता है और बच्चे की फैमिली भी। ये मेरे साथ एक बच्चा है जो बड़ा ही होनहार बच्चा है, और इस बच्चे को ये नहीं था कि ये फेल होगा, लेकिन इस बच्चे को फेल कर दिया है। बेटा, आपका नाम क्या है? तनीषा सिंह। तनीषा, आपके 8th और 9th में कितने नंबर थे? 8th में नंबर थे मेरे 86 तक, हाँ। 9th में थे 93 तक। 9th में 8th में 80% थे, लगभग 83, और 9th में 92 तक। 92%। और आज जब आपका रिजल्ट निकला, क्या हुआ? आज फेल होगी मैं, मुझे पता नहीं था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। ऐसे मैंने सोचा था 95 या 96 तक आ ही जाएंगे मेरे नंबर, पर ऐसा लगा फेल होगी। ये कभी होना नहीं था, फेल मैं होती ही नहीं कभी। कितने सब्जेक्ट्स में इन्होंने किया है फेल, कुछ बताया उसमें, लिखा था? साइंस में और मैथ में किया है। तो आपका साइंस और मैथ्स कैसा है? साइंस मेरा बहुत अच्छा है, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। अच्छा, और मैथ्स? मैथ भी ठीक है, अच्छा है मैथ भी। तो इन्होंने उन दोनों में फेल कर दिया आपको। हाँ जी। तो आपने पेपर कैसा किया था? मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था। साइंस का तो मैंने पूरा पेपर किया था। अच्छा, और मैथ्स का? मैथ्स का भी पूरा किया था। ओके। तो जब रिजल्ट आया तो मतलब उस समय क्या, मतलब आपको लगता था कि आपके नंबर कम आएंगे? नहीं नहीं, मुझे लगता था 95 या 96 तक तो आ ही जाएंगे पक्का, क्योंकि मैंने पूरे सब्जेक्ट में अच्छे पेपर किया था, मतलब पूरे पेपर अच्छे दिए थे। और फिर भी ये नंबर इन्होंने कम दिए। हाँ जी। तो जब रिजल्ट निकला तो फिर क्या, मतलब उस समय क्या फील हुआ? बहुत बहुत बुरा फील हुआ। कभी ऐसा लगता नहीं था कि फ़ेल हो जाऊंगी मैंने सोचा था 95 टॉप में आएगा नंबर, पर कभी लगता नहीं था फ़ेल हो जाऊंगी। और इन्होंने फेल कर दिया। हाँ जी। आप इनकी मदर हैं। कैसी है आपकी बेटी पढ़ने में, और क्या आपने सोचा था कि ऐसे फेल कर देंगे? नहीं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सारे स्कूल के प्रिंसिपल को भी भरोसा नहीं है कि ये फेल हो जाएगी, क्योंकि स्कूल की सबसे अच्छी लड़की थी इसमें से पूरे क्लास में, पर यही फेल हो गई। बल्कि जो कम नंबर वाले थे, मतलब गंदे थे, वो अच्छे नंबर से पास हो वो गए। पास हो गए। हमें यकीन ही नहीं हो रहा, अभी तक भी नहीं यकीन हो रहा है। ट्यूशन लगाया था साल भर 2000 रुपये देकर, सारे मतलब ट्यूशन मास्टर और स्कूल मास्टर सब बोल रहे थे कि मतलब बहुत अच्छी है, निकाल ले जाएगी, अच्छे नंबर से आएगी। पर आज देखा तो आज कुछ अलग ही बता रहा है, तो इसलिए उम्मीद से तो बाहर ही है, कुछ समझ में नहीं आता। आपने कभी सोचा था कि ऐसे कम नंबर आएंगे? कभी नहीं सोचा था, उम्मीद बताया तो कि उम्मीद से बाहर ही है। पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ टिके हुए हैं इतनी दूर आके। सोचा था कि जम्मू में अच्छी एजुकेशन है तो पढ़ा लेंगे शायद रिजल्ट कुछ। निकला तो बच्ची का क्या पूरा मूड खराब हो गया होगा? बच्ची का भी, हम सब का भी, मतलब बिल्कुल शौक लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। समझ में नहीं आया कि क्या करे, बस तभी से परेशान है और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजभान सिंह है, मैं रबन बेल हेल्थ केयर का एम्प्लॉई हूँ अच्छा। जी। तो ये क्या, आपकी बेटी तो पढ़ने में इतनी अच्छी है, जिस तरह से बता रही है कि 80% नंबर, 90%, और एकदम से इसको फेल कर दिया, आपको था विश्वास कि ऐसा होगा? हमें नहीं है सर, हमें टॉपर में नाम था कि स्कूल में टॉपर आएगी ये। हाँ, एक लड़की मानसिका है, दूसरे स्थान में, फर्स्ट आना चाहिए था इसको, और इसी को फेल कर दिया। इसलिए हम जम्मू बोर्ड को हम तो छोड़ने वाले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आरटीआई फाइल लगाऊंगा, चाहे जैसे मर्जी हो। 2 बार मैंने नवोदय का पेपर दिलवाया था, तब भी कॉपी इन लोगों ने बदमाशी से चेंज कर लिया था, इसको फेल कर दिया था, जबकि मैंने गूगल से सारा आंसर ओके करके चेक किया था। इस वजह से हम इंक्वायरी करेंगे, आरटीआई फाइल लगा के पूरी इंक्वायरी, इसमें जिसने गड़बड़ किया है उसको तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं,
चाहे जैसा मर्जी हो। कॉपी रीचेकिंग कराएंगे, अगर रीचेकिंग में पास हो गई तो उसकी तो हम नौकरी खा ही लेंगे, चाहे जो मर्जी हो। तो भैया बच्ची इतनी परेशान हो गई जब रिजल्ट निकला आपके, और आप पूरा परिवार परेशान हो गया। परेशानी हो गई। मैं मंदिर में था तभी हमें पता नहीं था आज रिजल्ट आया। वो सब लेडीज वो चिल्ला रही थी कि आपका बेटी का रिजल्ट आया, देखो। देखा तो उसमें नॉट क्वालिफाइड लिखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता नॉट क्वालिफाइड। जो सब्जेक्ट इसके मेन है उसी में कैसे फेल हुई? फेल किया गया है इसको। अब किस लिए, चाहे कोई रिश्वत दे के दबाया हो या कुछ भी, हम देख लेंगे उसको, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इन चीज़ों में बहुत आगे हैं सर, चाहे जैसा मर्जी हो। आपकी बच्ची तो पढ़ने में इतनी काबिल है, जैसे बच्ची ने बताया 80% नंबर, 90% नंबर लिए हैं। तो इस बार मतलब ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? क्या मतलब आपने सुना होगा कि बोर्ड वाले पहले बच्चों को फेल करते हैं, फिर उनका रीवैल्यूएशन का 300-300 रुपया लेते हैं, फिर पास करते हैं। ऐसा कुछ इनका चल रहा है, स्कैम चल रहा है कुछ? हाँ, स्कीम है। 2-3 साल हो गए सुनने में आया है कि ये ऐसा करते हैं। कोरोना टाइम से उसको पहले फेल करेंगे, फिर जब रीचेकिंग कराएंगे तो इसके बाद पास कर देंगे। लेकिन पास करने में भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सीबीआई भी लगाएंगे साथ साथ, और इसके साथ आरटीआई फाइल तो मैं दूंगा ही। कल ही साइबर कैफे से मैं निकाल दूंगा, फॉर्म भर ही दूंगा मैं। साल भर की उम्मीद पानी फिर जाता है ना आदमी को। जो उम्मीद नहीं रखे आदमी, कितनी मेहनत किया हुआ है, सब कुछ हुआ, फिर भी इतना अचानक हुआ तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे आदमी क्या नहीं करे। वैसे भी हम परदेसी बंदे हैं। सर इसको हमें डॉक्टर बनाना है, नीट का पेपर दिलवाना था, हमें कोटा भेजना था। आपने इसको डॉक्टर डॉक्टर बनाना है सर, हमने सपना देखा है डॉक्टर बनेगी। और देखिएगा आज आप यहाँ आपको बुलाया है, एक दिन देखिएगा 96 रिजल्ट नहीं निकलवाया बोर्ड से तो आप बताना कि गलत बुलवाए मीडिया को। 96 97 रिजल्ट नहीं आपको दिलवाया उसी बोर्ड से, तो आप बता देना कि मैं झूठा बंदा हूँ। ऐसा है मेरा विश्वास। आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे सर, उसकी नौकरी वो बर्तन धोने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा उस बंदे को जिसने ऐसा काम किया है, ऐसी हरकत। बच्ची हमारी है सर, हमें नहीं पता है कि मैं कैसे पढ़ाया इसको। जम्मू में अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी उसमें नहीं आते इसके टक्कर में। भैया कई बार ऐसा होता है कि जैसे रिजल्ट में ऐसा कर देते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे परेशानी में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका भी जिम्मेदार ये बोर्ड ही हुआ। बोर्ड ही हुआ सर। ऐसे में कई बच्चे फांसी लगा लेते हैं, कोई कहीं नदी में कूद के मर जाते हैं, कोई ऐसे। हम तो अपने बच्चों को ऐसा गाइड नहीं करते सर। हम तो हौसला और बुलंद कराएंगे क्योंकि लिखा है, और साथ ही जाके अपने सामने कॉपी चेक कराएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर से कोई घपला होने देंगे उसमें। हाँ जी, ये अपने सामने कॉपी चेक ये बात मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी। पिता हो तो ऐसे हों, अपनी बेटी को हौसला दे रहे हैं, और हम भी इसको हौसला देंगे। आपने परेशान नहीं होना बेटा, आपने बहुत अच्छे पेपर दिए हैं और देखना आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। और जैसे इन्होंने कहा कि जब रीचेकिंग में रिज़ल्ट आएगा ना, तो ये मुझे बुलाएंगे, और सच में मैं इनको खुद फ़ोन करूंगा कि मैं आ रहा हूं इंटरव्यू लेने। और उस दिन हम धज्जियां उड़ाएंगे बोर्ड की कि इस तरह से एक बच्ची को फेल कर दिया जो बच्ची इतनी काबिल है। बेटा आप अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, क्योंकि बच्चों की ऐसे ये कैरियर ख़राब करने वाली बात होती है अगर ऐसा करते हैं तो। मेरी तो मतलब मैं सोचा नहीं था मैं फ़ेल हो जाऊंगी, लाइफ मेरी पूरी बर्बाद होगी। मैं सोचा था कि अब मैं नीट की कोर्स मतलब शुरू करूंगी, पर अब मैं फ़ेल हो गई। सोचा नहीं था मैंने कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। मैंने 96 में मैंने बोला था कि अब मैंने नीट की पढ़ाई शुरू करनी है, पर अब फ़ेल हो गई मैं। कोई बात नहीं, आपने हौसला नहीं छोड़ना है। परेशान तो नहीं हो ज़्यादा? परेशान तो हूँ। हौसला पूरा है? पापा की सपोर्ट है? हाँ है मम्मा की है ना? तो आपने हौसला नहीं छोड़ना है। आपका जब रिज़ल्ट आएगा देखना, आप पापा और मम्मी को दोनों को आपने उनका गर्व से उनका सर ऊपर करेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो आपने परेशान नहीं होना है। क्या नहीं होना परेशान? नहीं होना परेशान। बिल्कुल। हम नहीं घबराते सर, इन सब चीज़ों में हम बहुत आगे हैं। मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। कोर्ट कचहरी ये सब मामले हमें कुछ बाएं हाथ का खेल है मेरा, कुछ नहीं है। जिसने ये कॉपी जांचा होगा ना वो भी सुन रहा होगा, उसकी खैर नहीं है जिसने गड़बड़ किया होगा। बिल्कुल, मैं इस गुड़िया के साथ हूँ। ये हमारी छोटी बच्ची है और 10th में इस बच्ची ने पेपर दिए थे। बिटिया आपका नाम क्या बताया था आपने? तनीषा सिंह। तनीषा सिंह इस बच्ची का नाम है। नाम के साथ ही सिंह लिखा हुआ है, देख लो आप। तो हार मानने वाली बच्ची नहीं है ये। और मैं बोर्ड को भी कहूँगा, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है जो पहले बच्चों को फेल किया जाता है, बाद में रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के नाम पर लोगों से पैसे हड़पे जाते हैं और उसके बाद बच्चे को पास किया जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। बोर्ड को मैं कहूँगा कि जिन टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है उनको थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चे का
करियर नहीं ख़राब करना है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कुछ टीचर्स जो हैं बड़े भड़के हुए थे बोर्ड के अंदर और बता रहे थे कि हम पेपर चेक करने आते हैं। ऐसे पेपर चेक करते हैं आप? एक इंटेलिजेंट बच्ची को फेल कर दिया और बाद में जब रीचेकिंग होगी ये बच्ची पक्का पास होगी और मैं उस दिन भी इनके पास आऊँगा, इसी परिवार में आऊँगा मैं, और इस बच्ची के साथ हम उस दिन भी बोर्ड की धज्जियां उड़ाएंगे कि बोर्ड इस तरह काम कर रहा है। हाँ सर, दीवार के किनारे इसका रोल नंबर था और मैंने इसको समझा के रखा था कि एक नंबर का नकल नहीं करना। जिस दिन नकल मैंने सुन लिया उस दिन तुम्हारा पढ़ाई छुड़वा देंगे हम। और ऐसे में उस दिन सेंटर के पता नहीं कितने स्कूलों का था, मैं कभी पेपर के सामने नहीं गया, इसको अकेले जाके खुद पेपर दिया है, पूछ लीजिए सामने है। और 6 क्वेश्चन स्कूल वालों ने इसी की कॉपी से नकल किया, उसी सब्जेक्ट में फेल कैसे हुई? क्वेश्चन मार्क मैं यहीं लगाता हूँ। सारे बच्चों को इसी की कॉपी से कराया इसी की कॉपी और फिर से। यही फेल हो और गई, वही साइंस सारे में पास कैसे फेल हुई? साइंस का 6 क्वेश्चन किया है। शिक्षा निकेतन पता नहीं कौन कौन से स्कूल के सेंटर थे, डोगरा थे। शिक्षा निकेतन और 6 क्वेश्चन करके उसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया, उसी का नकल मार दिया, उसी का। बिल्कुल मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो 12वीं में भी सामने आया और 10वीं में भी सामने आ रहा है। विशेषज्ञों को मैं कहूँगा कि दूर रहें थोड़े स्कैम से, क्योंकि वो आएंगे पैरवी करने। लेकिन इस बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट इसके साथ खड़ा है। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।